नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.2 लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट सम को किया था। आज इसमें हम जो आगे का सम रहते हैं वो करेंगे। अगर हमने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो राजा राम A to Z पर जाइए, वहाँ से आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्या ज्ञात करना है? हमें m का मान ज्ञात करना है और क्या दिया है, y = mx + 3 ये दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। तो हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था, उसी से करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन दो, समीकरण 1 किसको लेकर चलेंगे हम, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11 के 2x, ये प्लस का इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का, ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, याद है। तो x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान मिल गया यहाँ से, x का मान समीकरण 2 में, किसमें, 2 में। समीकरण 2 क्या है, 2x, x का मान क्या है, 11 - 3y/2 और क्या है, -4y = -24 की। अब क्या है, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 यहाँ पर रह गया 11 - 3y और -4y = -24। ये देखिए 11 प्लस के इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का, और ये 4 और 3 7 किसके आएगा, माइनस के साथ, -24 - 11 -7y और 24 और 11 कितना हो गया, -35, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और y = -35/-7, 7×5 माइनस से माइनस कट गया। y का मान कितना आया, 5 आया, y का मान 5। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 2x + 3y, y किधर क्या जाएगा, 5 और बराबर 11 के। 2x + 3 पंजे 15, 11, 2x, ये 15 प्लस का इधर जा किसको जाएगा, माइनस का, 11 - 15, 2x। तो देखिए 11, 15 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, -4, क्योंकि बड़ी रकम का साइन आएगा, तो किसका आया, -4 आया। x का मान क्या मिलेगा, ऐसे -4/2, क्योंकि ये कहाँ पर था, गुणा में, कहाँ जाएगा, बटे में, 2 दूनी 4। x का मान क्या प्राप्त हुआ, -2, और y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 5। देखिए दिया क्या था हमें, mx + 3, देखिए y क्या है, 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, m x क्या है, -2 + 3, ये प्लस का 3 इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का, 5 - 3 -2m, इसकी गुणा इससे होगी, 2m आ गया, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में, 2 1 कम 2, कितना आ गया, -1। तो m का मान पूछा था, m का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, -1 प्राप्त हुआ। ये फाइनल आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है, तीसरे का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी हैं, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना है उसे ही मानकर चलेंगे। माना बड़ी संख्या
बड़ी संख्या हमने x मान ली और छोटी संख्या हमने y मान ली। क्या मान ली? छोटी संख्या हमने y। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त अनुसार देखिए, पहली शर्त में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26। अंतर जब भी क्वेश्चन में अंतर की बात होगी समझ लेना हमेशा माइनस की बात हो रही है। अंतर की बात मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर किसके है? 26 के है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है। 3 गुणी का मतलब क्या है? 3 गुणा, देखिए इससे 3 गुणा हुई, तो एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुणी है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसको 2। अब किससे बोला था? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया हमने? x का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है हमारे पास क्या है? 3y माइनस वाई बराबर 26 के। x की जगह क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा यहाँ पर, और 3 में से 1y माइनस करेंगे कितना रह जाएगा? 2y बराबर 26 के। तो y का मान क्या आ जाएगा? 26/2, तो कट कर कितना आ गया? 13। यानी कि y का मान क्या प्राप्त हुआ? हमें 13 प्राप्त हुआ। अब हम y का मान क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे y का मान समीकरण 2 में x बराबर 3, y के जगह क्या जाएगा? 13, 39, x का मान कितना आ गया? 39 आ गया। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या हमारे पास? बड़ी संख्या क्या आई? 39 आई, और छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई हमें? 13। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। देखिए ये 3 गुणा है ना, 13 39, और आपने जो आंसर निकाल लिया है उसको अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है कि गलत किया है। जो आंसर निकाल लिया, कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पलट के आएगा और आपको डाउट है कि हमारा आंसर ठीक है गलत है, तो आप किसी भी समीकरण में अपना आंसर रखिए, आंसर आपका पुष्टि करेगा ठीक है या गलत है। देखिए x माइनस वाई बराबर 26 के है, तो x का मान क्या है? 39 है, y का मान क्या है? 13 है। 39 में 13 माइनस करेंगे क्या आएगा? 26। यानी कि जो हमने आंसर निकाला है वो क्या आया? ठीक आया। इससे आप अपने क्वेश्चन की पुष्टि कर सकते हो कि जो हमने निकाला वो ठीक है गलत है। चाहे आप यहाँ पर रख के कर लीजिए, चाहे वहां पर रख कर लीजिए, आंसर की आपकी पुष्टि हो जाएगी। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो हमें ज्ञात करना है हम उससे लेकर चलेंगे। कोण ज्ञात करने हमें, संपूरक कोण क्या है? जब दो कोण मिलकर 180 के बराबर हो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहां पर मानकर चलेंगे, माना बड़ा कोण, क्या मान लिया हमने? 8 डिग्री, और छोटा कोण हमने मान लिया y डिग्री। देखिए क्या बोल रहा है? संपूरक कोण। क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलकर किसके बराबर हो? 180 के, यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके? 180 के। और दूसरी शर्त, ये प्रश्न अनुसार लिख लीजिए, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या कहता है? एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक की बात होगी हमेशा जमा होगा। क्या होगा? जमा। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो क्या करेंगे? x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? x की जगह क्या जाएगा? y प्लस 18,
प्लस वाई बराबर 180 के। वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y, ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 में से 18 माइनस करेंगे 2y, और 180 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 162, कितना आ जाएगा 162। तो y का मान यहाँ से मिलेगा 162 बटे ये 2, ये गुणा में कहाँ जाएगा इसके बटे में, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y का मान कितना प्राप्त हुआ 81, यानी कि 81 डिग्री। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, y की जगह क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, 81 प्लस 18, x कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी कि x कितना आया 99 डिग्री आया। तो यानी कि जो बड़ा कोण है वो कितना है 99 डिग्री है, और छोटा कोण कितना है हमारे पास 81 डिग्री। क्या है बड़ा कोण छोटा कोण आ गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें निकालना है, जो हमें निकालना है ना मुझसे कहीं मानकर चलेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने x रुपये मान लिया, और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया y रुपये मान लिया। देखिए प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, कितने बल्ले हैं 7 बल्ले 6 गेंदे। देखिए 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, सॉरी यहाँ पर वाई आएगा, 6 गेंद कितने से कितने में खरीदी 3800 में। अब दूसरी शर्त, अनुसार दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, कितने बल्ले खरीदे 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में 1750 रुपए में, कितने 1750 रुपए में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x ये 6y इधर जाए किसको जाएगा माइनस का 3800 माइनस 6y, ये 7 कहाँ जाएगा बटे में, x का मान आ जाएगा ये 7 कहाँ जाएगा बटे में 3800 माइनस 6y बटे 7। अब हम x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारे पास 3x, x की जगह क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750 के। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे 3 के 3800 से और 6 से, 3 की गुणा 3800 से करेंगे पहले, 3 0 की 0, 3 0 की 0, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 तिया 9 और 2 11, और फिर 3 की गुणा 6 से, 6 तिया 18 माइनस 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 के। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 7 आएगा
11,400 माइनस 18y और 7×5 प्लस के 35 y बटे 7 और 1750। इसकी गुणा इससे करेंगे 11,400। देखिए 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17y और इसकी गुणा किससे करेंगे इससे 7×0 7×5 3 बचे 7 3 52 फिर 2 बचा 5 बचे 7 एकम 7 और 5 12 कितना आ गया 12,250। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 17y और 12,250 माइनस 11,400 y बराबर देखिए 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे कितना आएगा 850। कितना आएगा 850 और ये गुणा में कहाँ जाएगा बटे में 17×5 85 किस पर कट गया 5 पर 0 तो y का मान क्या है 50 आया। अब y का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में y का मान किस में रखे समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सी है 7x प्लस 6y y की जाए क्या जाएगा 50 बराबर 38 होगी 6×5 7x प्लस 300 बराबर 38। 300 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7x 3800 माइनस 300 3800 में से 300 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3500 7x बराबर 35 हो गया क्या आ गया 7x बराबर 35 हो गया। x का मान क्या आ जाएगा 3500 बटे 7 7×5 5 0 यानी कि x का मान क्या है 500। यानी कि हमने जो मानना था एक बल्ले का मूल्य क्या है 500। यहाँ पर लिखेंगे हम एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना आया हमारा 50 रुपये। ये फाइनल आंसर हो जाएगा नोट कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ों में सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हम एक तो नियत भाड़ा ज्ञात करना है और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है और 25 किलोमीटर के लिए। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको मानकर चलेंगे माना नियत भाड़ा क्या मान लिया हमने x रुपए मान लिया। नियत भाड़ा क्या होगा फिक्स और अतिरिक्त भाड़ा y रुपए मान लिया। मान लीजिए आप यहां से यहां तक चले ये तो नियत है मान लीजिए ये तो फिक्स है और उसके बाद अगर आप कुछ दूरी और चलोगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो क्या होगा अतिरिक्त भाड़ा होगा। क्या होगा अतिरिक्त भाड़ा। तो प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त क्या कहती है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए कितने 10 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स है प्लस 10 किलोमीटर के लिए कितने दिए उसने 105 रुपए। अब आ जाओ दूसरी पे दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए x प्लस 15y कितने दिए उसने 155 रुपए। तो हम समीकरण इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1 इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण क्या है x प्लस 10y बराबर 105 के ये 10y इधर जाए किसको जाएगा माइनस का 105 माइनस 10y। तो x का मान क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
किसमें रखने पर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, ये x प्लस सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 माइनस 10y और 15y बराबर 155 की। देखिए माइनस के 10 है प्लस के 15 है तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5y। और ये 105 इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का। यहां से y का मान क्या आएगा, 5y बराबर 155 में से 105 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। y का मान आ जाएगा 50/5, 5 आया 50, यानी कि y का मान क्या आया, 10 आया। क्या आया, y का मान 10। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये x प्लस 10, y कितना है 10 और बराबर 105 की। 10 दाया 100, ये 100 इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का। 105 माइनस 100 कितना जाएगा, x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। x का मान क्या आया, 5, यानी कि नियत बाड़ा क्या है हमारा, 5 रुपए। और अतिरिक्त बाड़ा क्या आया, कितना है हमारे पास, 10 रुपए। और क्या पूछा था उसने, 25 किलोमीटर के लिए बाड़ा। क्या पूछा था उसने, 25 किलोमीटर के लिए, यानी कि x प्लस 25y। x कितना है 5 और 25y कितना है 10, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 25 आया 250। 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 255। कितना आ जाएगा, 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना देगी हो, 255 रुपए। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी बिन के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। बिन ज्ञात कीजिए। हमें बिन ज्ञात करनी है, जो हमें ज्ञात करने है उसे मानकर चलेंगे। माना बिन, हमने बिन मान ली x/y। जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर। देखिए प्रथम शर्त, प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त में क्या बोल रहे हैं, यदि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ने मतलब क्या, जमा, दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो कितने बदल जाती है, 9/11 में। तो हम इसकी क्या करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, 11 की इधर और इसकी इधर, 11x, 11 दूनी 22, इसके साथ में भी ऐसे ही यहां पर भी 9y और 9 दूनी 18, इसको इधर ले आएंगे, 11x माइनस के 9y, 22 को इधर ले जाएंगे, 18 माइनस 22, तो क्या आ जाएगा, 11x माइनस 9y, और 22 में से 18 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस के 4। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 5/6 क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है दोनों में, x प्लस 3 और y प्लस 3 किसके बराबर, 5/6 के। इसमें भी आर पार गुणा करेंगे, 6 की किससे होगी, x से, और 6 की फिर 3 से, तो कितना आएगा 6x और 6 × 18, और इसकी इधर होगी 5 है y और 5 × 15। क्या किया हमने, आर पार गुणा कर दी। इसको लिखेंगे यहाँ पर 6x, ये 5y इधर आके किसको जाएगा, माइनस का 5y, और
ये 15, ये 18 इधर जाके किसको जाएगा माइनस का, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गए कितना आएगा माइनस के 3। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 के। ये माइनस के अंदर जाके किसको जाएगा प्लस का, -4 प्लस 9y और x -4 प्लस 9y बटे में 11 कहाँ जाएगा बटे में। तो x का मान आ गया, x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारे पास 6x, x से क्या जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11, -5 बराबर -3 की। 6 की गुणा से करेंगे 6 चौके 24 माइनस के, 6 की गुणा से करेंगे 6 में 54 -5y बराबर -3 के। यहाँ पर बटे में क्या है 11, यहाँ पर ये 5 है, क्या ये 5। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा -24 प्लस 54 और 11 पंजे 55 y -3 और बटे में 11, 11 गुणा से हो जाएगी 11 या 33 और इसको हम 55 में से 54 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, किसके आएगा माइनस के, तो आ जाएगा -24 माइनस y बराबर -33 के, 11 या 33 पर -24 माइनस y बराबर -33 के। ये इधर जाके किसको जाएगा प्लस का -y -33 प्लस के 24 -y, 33 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, किसके माइनस के, माइनस से माइनस कैंसल, y का मान आ गया 9। अब y का मान किस में रखेंगे हम समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारे पास 11x -9 और यहाँ पर 9 आ जाएगा y की जगह बराबर -4 की। निम कैसी, ये प्लस को जाएगा इधर जाके -4 प्लस की 81, 11x 81 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 77, x का मान आ जाएगा 77 बटे 11, 11 7 77, x का मान आया 7। यानी कि जो हमारे पास भिन्न हमने मान्य थी वो क्या आई x बटे y, x का मान आया 7, y का मान आया 9, यानी भिन्न क्या आई 7 बटे 9 आई। नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या पूछा है वर्तमान आयु पूछा हमसे, तो हमसे जो पूछा है हम उसको ही मानकर चलेंगे। माना किस किस की बात की है, जेकब और उसके पुत्र की। माना जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने x वर्ष मान ली, क्योंकि आयु में ऐसा किस में होती है वर्ष में होती है। और जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने y वर्ष मान ली। क्या मान ली y वर्ष। अब प्रथम शर्त, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी हो जाएगी। कितनी गुणी हो जाएगी 3 गुणी हो जाएगी। और क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद
देखिए जब भी बाद शब्द आ जाए और लास्ट में गागी शब्द आ जाए, यह हमेशा किसको बताता है, फ्यूचर को, आने वाले समय को। और जब भी आने वाले समय की बात होगी क्या होगा, जमो होगा, यानी कि एक्स में भी हम 5 जमा करेंगे और वाई में भी हम 5 जमा करेंगे। और कितनी गुणी हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, कितनी गुणी हो जाएगी, 3 गुणी हो जाएगी। तो गुणा इधर करेंगे हम, कितनी गुणी, 3 गुणी। तो x प्लस 5 बराबर 3y और 5 है 15। ये इधर आके किसको जाएगा माइनस का, और ये इधर जाके किसको जाएगा माइनस का। इसको हम इधर ले गए, इसको इधर लिया है, x माइनस 3y, 15 में से 5 गए 10। इसको नाम दे दिए समीकरण 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व जेकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए पूर्व शब्द आ जाए या पहले शब्द आ जाए और था थी आ जाए लास्ट में, तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रही है, पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। क्या बोल रहा है उसने, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि एक्स में से भी 5 माइनस होगा और वाई में से भी 5 माइनस होगा। और क्या करेंगे हम, कितनी गुणी थी, 7 गुणी, 7 इधर गुणा करेंगे, x माइनस 5y 7y, इसकी गुणा इससे होगी 7y, 7 पंजो 35 माइनस के 35। ये इधर आके किसको जाएगा माइनस का, और ये इधर जाके किसको जाएगा प्लस का 5। तो आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 35 और प्लस के 5 है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 30। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। तो हम किससे करेंगे, हम समीकरण 1 से करेंगे। किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10 के, x ये माइनस के अंदर जाए किसको जाएगा प्लस का 3y। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस, यानी कि x की जगह क्या जाएगा 10 प्लस 3y और माइनस 7y बराबर किस क्या है माइनस 30 के। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 में 3 घटाएंगे इतना आएगा 4 किसके माइनस के, और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 30 और 10 40 किसके माइनस के। y का मान आ जाएगा माइनस 40 बटे माइनस के 4, 4 दया 40 10। y का मान क्या आया 10 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए y का मान हमें मिल गया। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y, y की जगह क्या जाएगा 10 बराबर 10 के। 10 की गुणा किससे होगा 3 से, 10 या 30 माइनस के बराबर 10 के। ये माइनस के इधर जाए किसको जाएगा प्लस का 10 प्लस 30, यानी कि x क्या जाएगा 40 आ जाएगा। यानी कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है, जेकब की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष आई है, और उसके पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष आई है। ये फाइनल आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलता है, नोट कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।